तो हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो टुडे वी लर्न इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है गति यानी कि मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक अच्छे तरीके से एनिमेशन के भी साथ कुछ वीडियो के साथ क्लिप के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आप क्या करना होगा, आपको भाई बता दूं आपको कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और कह रहा हूँ कि 100% आपको मोशन के बारे में यानी कि गति के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये गति यानी कि मोशन होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अगर आपको मालूम होगा गति के बारे में, ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट में ज़रूर। पहले लिख दें गति की क्या होता है, मोशन क्या होता है। अगर नहीं मालूम है, थोड़ा सा भी नहीं मालूम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गति अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं गति। ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल के पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और किस तरीके से नोट्स बनाएंगे वो भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो नोट्स ना आप अगर साथ साथ बनाते चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि फिर दोबारा समय आपका नहीं लगेगा। ठीक है, और बस रिवीजन आपको करना होगा। ओके, चलिए देखिए गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। मान लीजिए इस वस्तु ले रहे, ठीक है, ये एक वस्तु ले ली। ओके ओके, और ये वस्तु क्या करे, इस यहाँ पर वस्तु है और यहाँ से ये इस पॉइंट पर ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से ये चली गई। ठीक है, तो इस वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, तो क्या कोई गति हुआ? ठीक है, क्या बोलेंगे, गति हुआ, कहेंगे कि हाँ गति हुआ। मान लीजिए इस एनिमेशन को देखिए आपके वीडियो आपके स्क्रीन पर, कि जो ये एनिमेशन चल रहा है जिसमें बात करूँ, तो इसमें जो एक कार है, ठीक है, एक कार यहाँ से वहाँ तक गई है, तो क्या वो उस कार में क्या गति हुआ है? कहेंगे कि हाँ गति तो हुआ है। ठीक है, अगर उस कार को अगर यही रहे, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को यहीं के यहीं छोड़ दें, यहीं पर है और यहीं पर इसी को इसी तरह छोड़ दें, तो क्या ये गति है? नहीं, ये रेस्ट अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में ये रुकी हुई है। ठीक है, तो इसे हम गति नहीं कह सकते। अगर हम आप देखें तो अगर आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर वो पूछूं आपसे क्वेश्चन, क्या घड़ी, आप अगर देख रहे हैं घड़ी, तो क्या घड़ी जो है वो रेस्ट में है या वो मोशन में, यानी कि वो गति में या विराम अवस्था में है? रुकी हुई घड़ी है, विराम अवस्था में, या वो गति कर रही है? क्या कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, तो कोई पेड़ गति में है या अगर कहें कि वो रेस्ट में है? चलिए बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। कोई पेड़ है या कोई, ठीक है, कोई आपका घड़ी, अगर बात करूँ घड़ी, तो क्या वो रेस्ट में है या मोशन में? तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि जी हाँ, ये जो घड़ी है वो तो रुकी है, कहाँ घूम रही है, यहाँ से तो यहाँ तक नहीं जा रही है। ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रही है, ठीक है, ये क्या रहे, गति उनमें नहीं, रेस्ट में है। ये पेड़ है और ये पेड़ को यहाँ पे यहीं पर पेड़ रखा है, और ये पेड़ यहाँ से कहीं तो जा नहीं रहा, वो वहीं पर रहेगा, बस हिल डुल सकता है, लेकिन वो पेड़ वहीं पर रहेगा। तो क्या वो गति कर रहा है? नहीं कर रहा है, गति कहेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन कोई हो ही नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं जो गति होता है। ठीक है, तो लिखेंगे समय के अनुसार। आप नोट्स कैसे बनाते चलेंगे, साथ ही साथ लिखेंगे समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की अवस्था को क्या कहेंगे? अवस्था को गति कहते हैं, यानी कि मोशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, सोच लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे क्या वो घड़ी, क्या वो रेस्ट में है? हाँ जी कहेंगे रेस्ट में है, तो मैं कहूँगा कि गति में भी है। या आप देखिए यहाँ पर जो गति होता है ना, गति मोशन, तो ये आपके नज़रिए के हिसाब से होता है। कहेंगे कि अगर पृथ्वी है जो, ठीक है, मान लीजिए ये सन हो गया, सूर्य, और सूर्य की चारों तरफ क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो जब पृथ्वी भाई चक्कर लगा रही है, तो आपका जो देश है, ठीक है, जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो आपका देश भी तो चक्कर उसके साथ लगा रहा है। आपका देश यानी आपका, मान लीजिए पृथ्वी पर आपका घर भी है, आपका घर भी चक्कर लगा रहा है, इसके साथ ही ना तो चक्कर लगा रहा है।
तो क्या होगा, आपका घर भी आपका जो कि मोशन में है, गति कर रहा है, ठीक है, आपका जो घर भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यानी कि आपका नज़रिया के हिसाब से हर एक वस्तु गति में, हर एक कण पार्टिकल, हर एक कण गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन आप अगर देखें तो आपका घड़ी कहे हैं कि वो रेस्ट में है, यानी कि वो रुकी तो वहाँ पर स्थिर थी। तो क्या थे, वो आपका गति नहीं कर रहे थे। ओके, अगर उस घड़ी की अगर सुई की बात करें तो वो भाई सुई गति कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। अब लेकिन कैसे गति कर रही है वो भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो क्या हर एक वस्तु गति कर रही है, और आपके नज़रिए के हिसाब से, देखने के हिसाब से है कि किस कौन से वस्तु गति कर रही है, ठीक है। अगर हम कहें कि जो सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो पृथ्वी पर आपका घर भी है, आपका घर, आपका बेड भी है घर में, और घर में आप वहाँ पर भी है, तो आप भी तो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये आपके मोशन हो गया, गति। तो कहेंगे कि समय के अनुसार भाई कोई वस्तु अगर यहाँ लीजिए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पर आया तो इसको कुछ तो समय लगा होगा। तो वही लिखा है कि समय के अनुसार यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की अवस्था को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। क्लियर सभी को? ओके, तो इस तरीके से आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे कह रहे हैं कि गति कर रहे हैं, हमको कैसे मालूम चल रहा है कि कोई वस्तु गति में। तो गति में हमें मालूम इसलिए चल रहा है कि हम कोई बिंदु ले रहे हैं, मूल बिंदु ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, मूल बिंदु ले रहे हैं, मूल बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यों मूल बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए कोई इस स्थान से कुछ वस्तु को लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर से आपको जाना है कहीं स्कूल, तो आप क्या ले रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक आए, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और स्कूल जा रहे हैं आप, ठीक है। तो स्कूल जब जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो आपका कहेंगे कि हम तो अपने घर से यहाँ तक आए, इतना दूर आ गए, इतने दूर आ गए। तो आप क्या ले रहे हैं, कोई मूल बिंदु ले रहे हैं, कोई बिंदु आप ले रहे हैं, ठीक है। कोई सापेक्ष लेकर चल रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि कोई मूल बिंदु आप ले रहे हैं कि यहाँ से हम आए हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हम स्कूल से घर आ गए, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको जाना होगा, ठीक है। मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं अपने घर से स्टेशन गया हूँ, ठीक है। स्टेशन जब गया हूँ तो यहाँ से कोई घर अपना, तो ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका मूल बिंदु से लेकर कोई मतलब गति करे, आप कुछ किसी को सापेक्ष मान के चल रहे हैं, ठीक है, सापेक्ष मान कर चल रहे हैं कि ये है। ओके, चलिए समझ में आ गया इतना, एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब भाई अगर कहूँ कि ये दूरी क्या होता है, ठीक है, तो दूरी का भी डिफिनेशन थोड़ा मोड़ा जान लीजिए, क्योंकि दूरी भी आपको जानना आवश्यक है, यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, आपने नोट्स भी कहा था बनवाने के लिए, तो मैं साथ साथ नोट्स भी आपको लिखाता चल रहा हूँ, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए जिनको, तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और टेलीग्राम चैनल अगर चलाते हैं तो वहाँ पर सर्च करेंगे मौर्या साइंस क्लासेस से, जिस चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दूरी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप यहाँ पर गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ए बिंदु है और बी बिंदु, ठीक है, ए से बी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, तो जो कोई वस्तु अपनी, कह सकते हैं कि जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से, ये क्या है आपका प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति है, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो चली गई दूरी है, ठीक है, इसकी माप को क्या कह सकते हैं, इस दूरी कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए? आप तो भाई दूरी के बारे में तो समझते होंगे, इतना तो लिख सकते, ठीक है। आपका दूरी क्या है, तो दूरी लिख लीजिएगा, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब कैसे धनात्मक होती है भाई, कोई आप दूरी चल रहे हैं तो भाई ऋणात्मक नहीं चलेंगे। आप कोई भी दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जिससे जा रहे हैं, तो आप दूरी चल रहे हैं ना, पहले यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके माइनस तो नहीं जा रहे हैं, प्लस भी होते जा रहे हैं, तो आपके हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर सभी को? अब बात आती है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, विस्थापन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ से लिख दे रहे हैं, ठीक है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं यहीं से, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो कह सकते हैं हम कि किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के जो बीच, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम, ठीक है, स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, हम कैसे मान लें। तो मान लीजिए आपके यहाँ घर है, ठीक है, ये घर ले रहे हैं यहाँ से घर, ठीक है, और यहाँ पर स्कूल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने वाला तो हम बार बार घर ही स्कूल लेंगे, ठीक है। और आप इस तरह को जाना, ये रास्ता आपका इस तरह होते हुए जाना है, ठीक है, यहाँ से, और आप यहीं से शॉर्टकट मार दिए, ठीक है, कहेंगे कि हम इसी तरह चल जाएंगे, इस तरह पार करके। तो ये क्या हो, यहाँ से आप जा रहे हैं तो ये आपकी दूरी हो रही है, लेकिन आप उसका शॉर्ट फॉर्म ने आपसे थोड़े समय में आपने यहाँ से थोड़ा दूरी को तय किया, तो ये क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। यानी कि आपकी उस एक स्थान से आपकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, क्या न्यूनतम दूरी, उसी को क्या कह सकते हैं, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए समझते हैं फिर से एक बार आपको। चलिए अब देखिए समझिए, मान लीजिए आप इस बस यहाँ से हैं और यहाँ पर आपको आना है, और ये आपका रास्ता था, ठीक है, इस तरह जाना था, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट यहीं से इस तरह खुद मार दिया, तो कौन दूरी आपको ज़्यादा लग रहा है, तो कहेंगे कि ये दूरी, हम यहाँ से इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको दूरी ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम यहीं से शॉर्टकट मारे तो ये क्या होगा, विस्थापन हो गया। ओके, चलिए एक बार और बताएं। कह रहे हैं कि हम यहाँ से अपने घर से निकले, उत्तर की ओर चल दिए इस तरह, ठीक है, और ये पॉइंट एक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारी दूरी हो गई, ए से बी जाना है। आप गए, हम यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ पर आए, तो ये आपने घूम के आए इतना, लेकिन ये ए से बी डायरेक्ट यहाँ पर चला गया, आप इतना घूमे हैं, लेकिन ये यहीं से गया, तो ये क्या हो रही है, ये आपकी न्यूनतम दूरी हो रही है, इतना ए से बी क्या न्यूनतम दूरी हो गई, ठीक है। तो यही क्या होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट होगी, विस्थापन होगी। तो क्या लिखेंगे, विस्थापन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, विस्थापन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे किसी बिंदु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, कम से कम दूरी, ठीक है, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, क्लियर सभी को। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और ये जो आपका विस्थापन है, आपका ये एक सदिश राशि है, ठीक है। ओके, अब कैसे सदिश, भाई एक ही है, देखिए इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आपकी एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, ठीक है। इसकी दिशा क्या है, दिशा बता रहा है कि इसी दिशा में, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, आपका धनात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, शून्य भी, ठीक है। जैसे धनात्मक कब होगा, हमेशा आप भाई दूरी चलेंगे तो धनात्मक होगा, ये तो मालूम है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट शून्य भी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। दूरी से क्या होगा, इसका दूरी से क्या होगा, हमेशा कम रहेगा। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विस्थापन का आगे बात करते हैं। ओके, तो आइए इसको हम एक सवाल के माध्यम से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, और हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, जिसकी त्रिज्या 10 मीटर, मान लीजिए कोई वस्तु अर्धगोलाकार बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका अर्धगोलाकार हो गया, ठीक है। तो इस अर्धगोलाकार पर कोई वस्तु चल रही है, ओके, यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक स्थिति ए मान लेते हैं और इसकी अंतिम स्थिति बी मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी। यदि
उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन पूछा है और दूरी पूछा है, क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक गई। अगर इसकी त्रिज्या अगर बात करें तो इसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो अगर आपसे कहूँ कि इसकी विस्थापन सबसे पहले पूछा है, तो विस्थापन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपकी इतना दूरी तो आपका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन विस्थापन आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये पूरा है विस्थापन, तो ये 10 और यहाँ से इतना 10, तो क्या होगा, आपका विस्थापन 20 और मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका विस्थापन कितना हुआ, 20 मीटर। लेकिन अब हमको निकालना है इसकी ये कितना दूरी तय किया गया, दूरी क्या होगी, इसकी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो अगर दूरी की बात करें तो भाई आपको याद होगा प्रश्न जो फार्मूला कि जो अर्धगोले का, ठीक है, परिधि क्या होता है, तो अर्धगोले का परिधि क्या होता है, पाई आर होता है, ठीक है, पाई आर होता है। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 3.14 होता है, तो 3.14 और आर का मान 10 यानी कि 31.4 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न है इसी पर, और ये प्रश्न आपके लिए अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कर रहा हूँ कि वो प्रश्न अगर लिख लेते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो हम अगर कहूँ आपसे कि ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए और हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने आप भी, ठीक है, और भी इस पर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए, और आपको बता दूँ हर एक क्वेश्चन आपको और भी इतने क्वेश्चन सब क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो घबराइएगा मत, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ओके, इस वाले प्रश्न को हम समझते हैं और ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये पहले सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। आपका ये क्या है, ये आपका ईस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, क्लियर सर लोग। चलिए, अब देखिए कह रहा है कि उत्तर दिशा की, यानी कि ये भाई उत्तर है, ठीक है। आपका ये दिशा क्या है, उत्तर दिशा की ओर आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दो के हम 4 किलोमीटर मान लेते हैं। चलने के पश्चात वह दाई ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो दाई ओर यानी कि इधर मुड़ जाता है, ईस्ट की ओर यानी कि इधर दाई ओर मुड़ जाता है। और दाई ओर कितना चलता है, कहेंगे कि दाई ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो भाई उसकी विस्थापन पूछा है, तो अगर विस्थापन कहूँ तो भाई हम लोग शॉर्टकट यहाँ से हमको जाना है यहाँ पर, तो हम ये हमारा विस्थापन होगा, यही तो विस्थापन होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन क्या करें, दूरी क्या होगी, तो दूरी आप निकालिए, 4 किलोमीटर ये चला है, तो कुल दूरी लिखेंगे, कुल दूरी मान लीजिए ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ओ से ओ ए प्लस आपका ए बी, तो कितना ये ओ ए कितना है, 4 है प्लस 3 यानी कि 7 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। लेकिन ये विस्थापन भी पूछा है, विस्थापन ये दूरी, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन पूछा है भाई। तो देखिए विस्थापन निकालने के लिए आपका क्या फार्मूला होगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है कि ये कर है, ठीक है, ये आपका आधार हो गया और जाकर लंब मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कर हो गया, कर, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया है, ठीक है। तो आपका ये होता है फार्मूला, ओ बी का लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर बराबर आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आपका ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी निकालना है, ओ बी का स्क्वायर बराबर एक, ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आपका ओ ए 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसका ओ बी है तो ओ बी बराबर लिखेंगे, ये आपका इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाता है, तो 9 प्लस 16 और ओ बी बराबर अंडर रूट 25, अब 25 का क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो आपका 5 किलोमीटर आपका विस्थापन हो गया, यानी कि विस्थापन क्या हुआ, 5 किलोमीटर हो गया। तो ये दूरी कितना है, तो कहेंगे कि ये दूरी आपका 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ओके, समझ में आ गया ये प्रश्न। जिनको समझ में आ गया तो भाई आप लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए होंगे, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भाई गर्मी में इतना गर्मी से भीग गया हूँ, लेकिन आप दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको भाई मेहनत तो करना है आपको भी, और साथ आपके लिए हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइक बनता है, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब से स्टार्ट करें, एक संसार टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो ओके, समझ में आ गया इतना? फटाफट लाइक करके चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त बात करेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक समान गति, ठीक है, एवं असमान गति, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक समान गति के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, ठीक है, साथ साथ लिखते चलेंगे एक समान गति, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे ही आपको एक समान गति कहेंगे। जैसे हम बात करूं आपको, ठीक है, मान लीजिए कोई, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ से, एक टेबल से समझते हैं, ठीक है, और इस टेबल को अगर हम बांट लें सबसे पहले, और इस टेबल को माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये आपके समय ले लेते हैं, ठीक है, टाइम ले लेते हैं, टाइम, और ये आपका डिस्टेंस हो गया। 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में ये आपके 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। 3 घंटा में कितना किलोमीटर, यानी कि 15, और 4 घंटा में आपका 20 किलोमीटर। तो देखेंगे इसमें कि आपका 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर। तो इसमें क्या होगी, ये इसकी गति क्या रही, ठीक है, समान दूरी हो रहा है, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हर एक घंटे में, ठीक है, समान दूरी 5 किलोमीटर, इसमें भी 5 किलो इधर, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर हो रहा है, यानी कि 1 घंटा में 5, 2 घंटा में 10। तो इसमें क्या होगी, उसकी गति क्या है, समान है, ठीक है। तो कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल समझिए, जैसे घड़ी की सुई। ये घड़ी की सुई क्या होती है, एक समान दूरी को समान अंतराल में एक समय में उसको पूरा करती है, समान दूरी को समान गति से चलकर, ठीक है, उसको पूरा करती है। तो कहेंगे कि समान अंतराल में समान दूरी को अगर तय कर रही है, जैसे घड़ी की सुई हो गई, देखेंगे कि ये घड़ी की सुई होगी, यहाँ से चली तो यहाँ पर, तो इसकी एक लिमिट है, ठीक है, इसकी दूरी और इसके अपने समय के साथ समान दूरी चल रही थी, ये क्या हो गया आपका एक समान गति, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ अगर बात करूँ, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हम इस ग्राफ को ये दूरी ले लेते हैं, ये आपका समय है, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष ले लेते हैं, और ये वाई अक्ष है, ठीक है। ओके, तो इस पर क्या गए, यहाँ से मान लीजिए ये समय ले लेते हैं, समय लिए, समय यानी कि टाइम टी, ठीक है, यहाँ पर 1 आवर, यहाँ पर हो गया 2 आवर, यहाँ पर 3 आवर, यहाँ पर 4 आवर, ठीक है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर लिख लेते हैं, दूरी लिख लेते हैं, 3, यह 4। तो देखेंगे कि आपका एक घंटा में 1 किलोमीटर, 2 घंटा में आपका यहाँ से अगर कहें तो 2 किलोमीटर, 3 घंटा में आपका 3 किलोमीटर, 4 घंटा में आपका 4 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार एक आपका सीधी रेखा में बन रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ होता है, यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा इस तरह से, सॉरी, ये आपका सीधा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार है, थोड़ा हिल गया है, ठीक है। तो ये आपका समान गति हो गया। लेकिन अब बात करें असमान गति के बारे में, असमान गति के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यदि कोई वस्तु, या कह सकते हैं कि अलग समय में, ठीक है, अलग दूरी को अलग अलग समय में पूरा करता है, जैसे आपने एनिमेशन के साथ देखेंगे थोड़ा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर आप कहीं बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग समय में
अलग थोड़ा समय लगेगा उसमें पार करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ख़राब रास्ता है तो आपकी क्या होगी, अलग अलग दूरी होगी, अलग अलग समय हम लगेगा उसमें। तो कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल में इसमें भी जैसे ग्राफ एक ले लेते हैं, ठीक है, इसी तरह बना लेते हैं जैसे बात किए थे। ये 2 घंटा में मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, 3 घंटा में मान लीजिए आपका 15 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 घंटा में मान लीजिए 25 किलोमीटर चला। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका इसकी जो ये समय लिए, ठीक है, ये दूरी लिए, तो इसमें क्या होगी, यहाँ पर दूर से 1 घंटा लगा लेकिन 5 किलोमीटर इसमें बढ़ा, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा लगे, यहाँ पर 10 किलोमीटर हो गया। तो इसकी दूरी समय क्या है, ओके, समझ में आ गया आपको कि इसका जो दूरी समय के मतलब कि समय अलग अलग हो रहा है बार बार, और उसका दूरी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। चलिए एक बार बताएंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे यदि कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी, ठीक है, अलग अलग दूरी अलग समय में पूरी करे तब, ठीक है, पूरी करे तब क्या होगा, वो असमान गति होगा, ठीक है, असमान गति होता है, ठीक है। तो आपका जैसे आपका व्यस्त सड़क बात करें, जैसे बाजार वाला सड़क पर, ठीक है, जाम लगा हो कहीं, तो वो क्या होगी, उसकी दूरी कुछ अलग अलग समय में अलग अलग दूरी होगी, ठीक है। समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। जैसे अगर बात करूँ आपसे कि मान लीजिए इसका भी ग्राफ, तो इसका ग्राफ जैसे देखिए, मान लीजिए 1 घंटा में 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 घंटे में आपका 5 किलोमीटर हो गया, 3 घंटा में आपका जैसे 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ग्राफ लाइन बाय लाइन नहीं बना है, तो आपका ग्राफ इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपका टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रेट नहीं बनता है, तो ये आपका असमान गति हो गया। क्लियर सभी को, ओके। और आपको ये भी क्वेश्चन, सभी जितने क्वेश्चन बताएं आपको आना चाहिए, अच्छे तरीके से करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 बता दिए हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चाल के बारे में, त्वरण के बारे में, ठीक है। गति, त्वरण क्या होता है, गति के जो समीकरण बनते हैं जिस पर क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छे तरीके से आप इसका नोट्स बना लेते चलिएगा, क्योंकि आपका नोट्स साथ साथ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, ओके, बाय।